नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो बीजेपी के जो ऐसे मंत्री हैं जिनकी ज़बान फिसल जाती है, जो माफ़ी भी मुस्कुरा कर माँगते हैं, जिनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लताड़ मारता है, लताड़ लगाता है। एक कहावत है कि चौबे जी बने चले थे बनने छब्बे जी, लेकिन दुबे जी बनकर रह गए। विजय शाह तो दुबे जी भी नहीं बन पाए। आपको ध्यान है, ये वही आदिवासी मंत्री हैं मोहन यादव, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को एक तरह से आतंकियों की बहन करार किया दिया था। एक ही मंच से 3 बार बोले थे। मंच पर 2 महिला मंत्री भी बैठी हुई थी, वो भी खिलखिलाकर हंस रही थी। लोग ताली बजा रहे थे और मंत्री जी को लग रहा था बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोलते। फिर जब मामला फंसा और मोहन यादव ने कहा माफ़ी मांगो, कायदे से तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन कहा माफ़ी मांगो, तो मुस्कुराते हुए माफ़ी मांग रहे थे, और वो भी अगर मगर के साथ। अगर मेरी बातों से, अगर मेरे कहने से सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर फिर साथ साथ जोड़ रहे थे कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फाइल मंगाई है, मामला है, देख रहे हैं। मोदी जी बहनों, माताओं, बेटियों की चिंता करते रहे हैं, लेकिन इस मामले में खामोश। खैर, मोदी जी की तो क्या बात की जाए, हिमांशु नरवानी के मामले में नरवाले के मामले में खामोश रहे, हिमांशी के मामले में। फिर उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कह दिया कि नतमस्तक है सेना जनता के साथ साथ मोदी जी के सामने, तो भी मोदी जी चुप रहे। मोदी जी को लगा कि बहुत शानदार बात कह दी है। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी तक ये बयान पहुंचा नहीं हो। तत्काल प्रभाव से डांट तो पड़नी चाहिए थी। माफ़ी मांगने के लिए तो कहा जाना चाहिए था कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो। खैर, जबलपुर हाईकोर्ट ने जब कहा कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज की जाए, तो सरकार के काम हाथ पैर कांपने लगे। रात के 11 साढ़े 11 बजे एक एफआईआर तो दर्ज कर दी गई, उसमें धाराएं भी सख्त लगा दी गई मोटे तौर पर, लेकिन लेकिन एक बड़ी चालाकी बरती गई। उस चालाकी को हाईकोर्ट ने पकड़ लिया और कहा कि क्या मजाक बना के रखा हुआ है, एफआईआर में पूरा ब्यौरा ही दर्ज नहीं है। एक एक घटना का एक एक उन्होंने जो ऑडियो वीडियो जो है उसका, मंत्री जी का जो वीडियो है, एक एक लिंक लगाई है एफआईआर में साथ में। आपने तो एक कहानी कमज़ोर करने के लिए, जब अदालत में मामला चले, सुनवाई हो, तो मुकदमा कमज़ोर पड़ जाए, इस बदनीयती से बहुत सारी बातों का उस रूप में उल्लेख ही नहीं किया जिस रूप में उल्लेख करना चाहिए था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तमाचा मारा है। ये तमाचा सिर्फ विजय शाह के नहीं पड़ा है, ये एक तरह से मोहन यादव को भी एक सीख देने की कोशिश की गई है, जेपी नड्डा को भी सीख देने की कोशिश की है, और इनडायरेक्ट रूप में हम कह सकते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि ऐसी बदतमीज़ी आगे से बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। तो विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक नहीं होगी, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग देना पड़ेगा। कहा जाता है कि वो फरार कहीं चल रहे हैं, और उन्होंने साफ कह दिया आला कमान को कि वो इस्तीफ़ा देने के मूड में कतई नहीं है, जो करना है कर लीजिए। आदिवासी है और 230 विधानसभा सीटों में से 47 आदिवासी सीटें मानी जाती हैं, जिसमें से बीजेपी के पास शायद 30 सीटें आई थी, और ये 7 या 8 बार के विधायक हैं। 7 या 8 बार का विधायक हो, वो ज़बान फिसल जाए या ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिसमें बाद में उसको ये कहना पड़े कि तोड़ मरोड़ कर बयान मेरा पेश किया गया, ये बात पल्ले नहीं उतरती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 आईपीएस अधिकारियों की देखरेख में एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। कल सुबह 10 बजे तक डीजी को ये 3 आईपीएस अधिकारियों की कमेटी का गठन कर लेना होगा। मध्य प्रदेश कैडर के बाहर के आईपीएस अधिकारी होंगे, और ये डायरेक्ट होंगे आईपीएस। स्टेट सर्विस के जो प्रमोट होकर आईपीएस बन जाते हैं वो नहीं होंगे।
3 सदस्यों में से 3 आईपीएस में से 1 महिला आईपीएस होना ज़रूरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद कोर्ट की इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा और हर कुछ दिन बाद एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या-क्या कार्रवाई की है, मंत्री क्या सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने बयान लिए गए हैं, कितने बयान देने में सरकार असहयोग कर रही है, नहीं कर रही है। अगला जो आईपीएस अधिकारियों की टीम को 28 मई को सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि उनकी कार्रवाई कैसे चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये सारा मामला हो रहा है, तो विजय शाह बचने वाले नहीं हैं। बहुत मुश्किल होगा उनका बच पाना, और ये कड़ी कार्रवाई के लिए कौन ज़िम्मेदार है? सबसे बड़ी बात है कि विजय शाह ज़िम्मेदार हैं, उसके बाद मोहन यादव ज़िम्मेदार हैं, जिनको इस्तीफ़ा मांग लेना चाहिए था। अगर वो इस्तीफ़ा देने से इनकार करते तो मोहन यादव को तुरंत ये बात जेपी नड्डा से कहनी चाहिए थी, और जेपी नड्डा को कहना चाहिए था कि हम बर्खास्त करते हैं इनको, राज्यपाल तक जाइए और राज्यपाल से कहिए कि हम बर्खास्त कर रहे हैं इनको और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं, जो हायरार्की के हिसाब से। प्रधानमंत्री पहलगाम पर हमला होता है, ऑपरेशन सिंदूर नाम देते हैं, 2 महिला सेना के अधिकारियों को प्रवक्ता के रूप में सामने रखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए कहते हैं कि ये देश की महिलाओं के प्रति समर्पित है, बच्चियों के प्रति समर्पित है, बेटियों के प्रति समर्पित है, माँओं के प्रति समर्पित है। बड़ी बड़ी बातें इस तरह की जाती हैं, लेकिन एक बदज़बान मंत्री इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करता है। जिस कर्नल सोफिया को एक तरह से प्रधानमंत्री ने चुना, मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर भी उनके दिमाग की उपज है। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि 2 ही नाम आगे चर्चा में आए थे, ऑपरेशन मंगलसूत्र या ऑपरेशन सिंदूर। तो प्रधानमंत्री को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर डायरेक्ट हिट करता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स भी ध्यान में रखी गई होगी, स्वाभाविक ही है। तो जिस प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर चुना, जिस प्रधानमंत्री ने सोफिया, कर्नल सोफिया और योमिका सिंह इनको प्रवक्ता बनाने पर सहमति दी, ज़रूर पूछा गया होगा, ऐसा नहीं है कि सेना ने पूछा नहीं हो, क्योंकि पहली बार हमने देखा इस तरह की एक प्रयास सेना की तरफ से किया गया। उन प्रधानमंत्री को जिनको ग्रीनलैंड के राष्ट्रपति की जन्मदिन पर ट्वीट करना भी याद रहता है, उनको मध्य प्रदेश का एक आदिवासी मंत्री इस तरह की बदज़बान में भाषा में इस्तेमाल कर रहा हो, लगातार टीवी चैनलों पर आ रहा हो, डिजिटल मीडिया पर आ रहा हो, सोशल मीडिया पर आ रहा हो, अखबारों में छप रहा हो, इसकी जानकारी उनको नहीं रही होगी, ये मैं तो कतई मानकर नहीं चल सकता। तो कार्रवाई ऊपर के लेवल पर होनी चाहिए थी। विजय शाह को आप हटा देंगे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी मजबूत है, कांग्रेस मरी पिटी मरगिल्ली पार्टी हो गई है, बीजेपी को कोई चुनौती देने वाला नहीं है, दूर दूर तक उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं है, लेकिन आप ऐसे बदज़बान मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और अशोका यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये भी अपने आप में हैरानी की बात है। खैर, देखते हैं इस मामले में आगे होता क्या है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।